अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर टोरंटो कनाडा से आपसे मुखातिब हूँ। और आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल से भी देखा कि आर्टिकल 89 पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से कि आर्टिकल 89 में आप किस तरीके से अपनी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेफ में जो है वो जमा करवा सकते हैं, यानी कि सबमिट करवा सकते हैं अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको फाइल लॉग भी आम तौर पर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो अपना मुशाहिदा मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 89 जो है वो ज़ाहिर है कि पुर्तगाल का एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी ऑफ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अवाम के, उन्होंने उसको पास किया है, कानून है। तो उस आर्टिकल 89 के अंदर, अब आर्टिकल 88 जो है वो अलग है, लेकिन उस पर दोबारा अलग कोई वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आर्टिकल 89 में क्या होता है कि आपको किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लेकिन आर्टिकल 89 आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से सेफ में अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हैं, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स आपको इस वीडियो में बताना मेरा मतलब है, इसलिए ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। आर्टिकल 89 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आप सबमिट कराने के लिए सेफ के पोर्टल पर जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सेफ पे एक अपना रजिस्टर करना होता है, जो कि ईमेल एड्रेस बनाने से भी आसान होता है। आपने सिर्फ वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी होती है और उसके बाद अपना एक नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो आपने लिखना होता है। तो वो आपके ईमेल पे एक ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आती है, जिसको आप जब वेरीफाई करते हैं तो वो आप दोबारा उस पेज पे चले जाते हैं और आपका ये पोर्टल बन गया। अब पोर्टल बन गया, जब उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो उसमें दो तीन जैसे कि उसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आप किस तरीके से अपनी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो सबमिट करना चाहते हैं। अब ये बात तो यहाँ तक क्लियर है कि जो सबमिट आप करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो दरअसल पुर्तगाल की इमिग्रेशन को आप अपनी एक फ़ाइल भेज रहे होते हैं, और वो फ़ाइल उन पेपर्स पर, उन डॉक्यूमेंट्स पर मबनी होती है जिसके ज़रिए से आप इमिग्रेशन को ये जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इमिग्रेशन यानी कि TRC अप्लाई करने की, TRC जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड होता है वो अप्लाई करने के लिए कि अब आप इमिग्रेशन हासिल कर लेंगे, और बिलाखिर जो भी टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, उसके बाद सेफ आपको कांटेक्ट करेगी कि जी अब आके आप अपने फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स और पिक्चर्स दें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेटेड लेकर आएँ। उनमें से बेशतर और बुनियादी डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो आपने शुरू में जमा करने होते हैं। उसके अलावा एक दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस के हवाले से हो गया, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो होना अपडेटेड ही चाहिए। लेकिन वो कब होना चाहिए, उसके लिए 6 महीने या 1.5 साल या 2 साल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बात से दरकिनार कि वो कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, 1.5 साल या 2 साल या 1 साल, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा तो कराएँ, क्योंकि जब भी उन्होंने कॉन्टैक्ट करना है तो उसी बेस पे कॉन्टैक्ट करना है कि जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराया होगा। उसके अलावा तो वो कांटेक्ट करेंगे नहीं आपको। अब वो कांटेक्ट आपको कर लें और आप उस लाइन में लग जाएं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने हैं, और 89 आर्टिकल अंडर 89 के तहत आपने कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, और वो जो सेफ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो आप ख़ुद भी सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना लॉगिन, आपने अपना पोर्टल बना लिया। पोर्टल के बाद आपने उसमें अपने नाम और जो सारा कुछ है वो आपने उसमें लिखना है, जैसे कि फॉर्म फिल आउट करते हैं। साथ में आपको अपना निफ़ नंबर जो है, जो कि निफ़ नंबर होता है, जो कि फाइनेंस नंबर भी जिसको कहते हैं, वो आपको चाहिए होता है, वो आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, अब निफ़ नंबर किस तरह बनेगा उसकी अलग वीडियो मैं बना दूँगा, बिकॉज़ इस वीडियो का मकसद है कि अंडर आर्टिकल 89 में आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे जमा कराना है। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनमें अपने इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर निफ़ आपको चाहिए होगा, फिर सेगुरांसा सोशल आपको चाहिए होगा, जिसको निस भी कहते हैं, वो आपको चाहिए होगा, क्योंकि ये नंबर जब जमा पे लिखने होते हैं उसके ऊपर स्टैरिक बना होता है, और स्टैरिक का मतलब होता है कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपलसरी हैं, ये आपको देने ही देने हैं, वरना वो प्रोसीड नहीं करेगा और आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेगा नहीं। अब निफ़ आपके पास हो गया, सेगुरांसा आपके पास हो गया, बाकी आपने अपना उसमें इंफॉर्मेशन जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दी, यूरोप में कब आए या पुर्तगाल में कब आए, वो अकॉर्डिंगली आपने लिखना है, जो कि इंग्लिश में ही होता है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं।
अदरवाइज़ अगर किसी की हेल्प भी आप लेना चाहें तो हेल्प भी आप ले सकते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप जैसे ईमेल एड्रेस अपना बना सकते हैं तो समझे आप ये भी आप सबमिट कर सकते हैं। स्टैरिक वाले जो आपने फिल करनी है चीज़ें वो मैंडेटोरी हैं, मैंडेटोरी फील्ड्स हैं। अब निफ निस और साथ में आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि अंडर आर्टिकल 89 का मतलब है कि आप अपनी पर्सनल बिजनेस एक्टिविटी में ख़ुद को सेल्फ एम्प्लॉयड शो करके, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड होकर, जिसका मतलब आप किसी के पास जॉब नहीं कर रहे बल्कि ख़ुद अपने लिए ही जॉब कर रहे हैं, अपने लिए ही काम कर रहे हैं, वो है अंडर आर्टिकल 89। तो उसमें आपको एक्टिविटी एक ओपन करानी होती है। एक्टिविटी ओपन कराने के लिए आपको फाइनेंस के ऑफिस में जाना होता है। फाइनेंस का ऑफिस जो किसी भी आप शहर में रहते हैं पुर्तगाल के, छोटा बड़ा शहर हो, वहाँ पे किसी भी आप फाइनेंस ऑफिस में जा सकते हैं, किसी भी इलाके के, उसमें कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अब वहाँ पे आपने फाइनेंस ऑफिस में आपने जाने के बाद एक्टिविटी ओपन कराने के लिए जब आप जाएंगे तो वो आपको, अब निफ़ आपका जब बना होगा, निफ़ भी फाइनेंस ऑफिस इशू करता है। निफ़ अगर आपका बना है वो और उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव आपने शो किया है, आपका लॉयर है या फिर आपका कोई जानने वाला है, तो उसको आपने वहाँ पर मुतारिफ़ कराना होता है, लेके जाना होता है। अगर लॉयर के थ्रू आपने निफ़ लिया है तो फिर वो आप समझें कि आपका काम ईजी हो सकता है, क्योंकि फिर आपने क्या करना होता है कि जो लॉयर आपका बनता है तो वो आपसे अथॉरिटी लेटर एक ले लेता है कि आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, या वो उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है कि वहाँ या जो भी जगह हैं उनमें वो आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका होता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जब वो आप साइन करते हैं तो उसकी आप एक उनसे अपना एडवोकेट या लॉयर से आप उसका एक कॉपी ले लीजिए। वो आपका राइट है, वो आप ले सकते हैं। कॉपी जब आप ले लेते हैं तो कॉपी लेकर अगर उसकी आप जाते हैं फाइनेंस के ऑफिस, और निफ़ के लिए आपका रिप्रेजेंटेटिव अगर लॉयर है तो फिर वो आपको एक्टिविटी ओपन कर देगा, जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके जो ऑफिस में बैठा हुआ है, जो कि पब्लिक डीलिंग के लिए बैठे होते हैं वहाँ पर, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ओपन कर देंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज़ उसमें जो आप जब निफ़ नंबर अपना देंगे उसी के ऊपर आपकी एक्टिविटी ओपन होनी है। जब वो निफ़ नंबर आपका लेकर चेक करेंगे तो फिर उसमें ये आ रहा होता है कि जी आपका रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, और होगा तो वो फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव का कहेगा कि रिप्रेजेंटेटिव खुद इन पर्सन आए। अब जैसे कि मैंने वकील का आपको बताया, तो वकील का जो अथॉरिटी लेटर आपने साइन किया वो आपके पास होगा, तो आप वो लेकर जा सकते हैं और अपना एक्टिविटी के लिए। अब सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जब एक्टिविटी खोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप उसमें कोई अपना अर्निंग करेंगे, उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपने अपनी शो की है उसमें जब आप अर्निंग करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो जो आपकी अर्निंग्स होंगी वो किसी आपके बैंक अकाउंट में आएंगी, तो उसके लिए बैंक अकाउंट का होना भी ज़रूरी है। अब बैंक अकाउंट के लिए जब आप जाते हैं तो बैंक वाले ये कहते हैं कि जी आपके पास TRC होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, और इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो आपसे मांगते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है वो निफ़ की बेस पर भी कोई बैंक है जो ओपन कर देते हैं, 1-2 बैंक वहाँ पे हैं, जिसमें एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निकल बैंक एक है। निकल बैंक के अंदर आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं, आपने ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होता है। इस निकल बैंक का तो मैं नाम आपको बता दिया है, इसमें आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। €20.80 गालिबन इतना उसकी कोई फ़ीस होती है, जो आपको वो बता देता है कि एजेंट आपका कहाँ पर है। यानी एजेंट का मतलब कि जो दुकान के अंदर किसी ने वो मोबाइल शॉप में या किसी शॉप के अंदर या किसी ग्रॉसरी शॉप के अंदर उन्होंने उसकी एक तरह की एजेंसी ली हुई होती है उस बैंक की, तो वो आपको वहाँ से ये फ़ीस चार्ज करके आपका जो है वो, और ऑनलाइन आपको जो कोड आया होता है निकल बैंक के थ्रू, वो आपसे उसका वेरीफाई करके तो आपसे फ़ीस चार्ज कर लेते हैं €20.80, और उस पर उसके बाद आपको एक कार्ड इशू कर देते हैं, मास्टर कार्ड। अब ये मैं इस पर एक तफसील से वीडियो बना दूंगा कि आप ये थ्रू आउट किस तरह से कर सकते हैं, निकल बैंक में अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं इस वीडियो में फ़ोकस करना सिर्फ इसी पे चाहता हूँ कि आर्टिकल 89 में आपने सेफ की पोर्टल पे अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करना है, तो उसमें आपके लिए एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, और एक्टिविटी आप निफ़ के ऑफिस में जैसे कि मैंने बताया वो आप वहाँ जाके ओपन करा सकते हैं। आपको उसके लिए एक्टिविटी ओपन करने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए होता है, यानी IBAN नंबर पुर्तगाल का एक आपको चाहिए होता है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो IBAN नंबर आपको जारी हो जाता है, वो आपका यूनिक एक नंबर होता है जिसके अंदर आप बैंक की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो उनको दरकार होता है उसके लिए। और उसी पे
बैंक अकाउंट के उसी पोर्टल पे आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। तो आपके सामने 2 शराइत ये वहाँ पर पूरी हो जाती हैं एक्टिविटी के लिए बैंक अकाउंट के ज़रिए ही, क्योंकि बैंक अकाउंट के साथ आपके नाम के साथ ही आपका एड्रेस लिखा होता है। तो सामने 2 रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी हो जाती हैं। और फिर आप अगर डिलीवरी करना चाहते हैं, अगर आप कोई टीबीडी करना चाहते हैं, यानी कि ऊबर राइडिंग या जो राइड शेयरिंग सर्विस होती है वो करना चाहते हैं, कोई आप जैसे डिलीवरी का मैंने कहा, या कोई और कोई भी काम आप करना चाहते हैं, कोई शॉप बनाना चाहते हैं, तो वो आप उनको उसका बताएंगे और उसी से मुताल्लिक वो एक्टिविटी आपकी ओपन करके आपको आपके निफ़ के ऊपर वो पेपर्स आपको दे देंगे। तो दैट मीन्स कि आपकी एक्टिविटी ओपन हो गई है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो बस ये आप समझें, और साथ में निस आपके पास होना चाहिए। निस लेकिन अकाउंट ओपन यानी एक्टिविटी ओपन करने के लिए नहीं चाहिए होता, और ना ही दरअसल बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो निकल के मैंने आपको बताया वहाँ पे ये सिक्योर आंसर जिसे कहते हैं, ये निस नंबर नहीं चाहिए होता आपको, लेकिन निफ़ नंबर आपको दरकार होता है। यानी कि कोई भी कुछ भी करने से सबसे पहला काम तो निफ़ बनाना है। तो ये अब आप समझेंगे, अब आप 89 के अंडर आर्टिकल 89 में आप सेफ के पोर्टल पर ख़ुद को सेल्फ एम्प्लॉयड शो करके, और अब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आम लफ्ज़ों में से कहते हैं कि फ़ाइल लॉग आप कर सकते हैं। तो फ़ाइल लॉग आपकी जब हो गई, और फिर उसके बाद जो भी अपलोड करने के लिए पेपर कहेंगे वो आप कर सकते हैं। तो वंस योर फाइल इज़ लॉग, तो दैट मीन्स कि यू आर इन द क्यू, कि जब वो आपको ईमेल भेजेंगे कि अब आपने फिंगर प्रिंट्स और ये जो सारा कुछ जो इसको बायोमेट्रिक्स भी कहते हैं, वो उसके लिए वो आपको ईमेल भेजेंगे, और उसके बाद जो भी वो टाइम फ्रेम उनका होता है जो कि चंद हफ्तों पर मुश्तमल होता है, उसके बाद आपको कार्ड जो है वो आपके बताए गए एड्रेस पे आ जाता है। तो इस आर्टिकल में, इस वीडियो में तो मैं इस आर्टिकल 89 के अंडर सेफ के पोर्टल पे आप जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो अब एक दफ़ा फिर मैं सम अप कर देता हूँ। आपको आपकी बुनियादी इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर, ये तो सब आपके पास हो गई, और वीज़े की एंट्री और शेंगन जोन में कब दाखिल हुए, पुर्तगाल में कब, वो सब आपके पास। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपने पुर्तगाल में जाने के बाद बनवाने हैं, उसमें निफ़ है, उसमें निस है, उसमें बैंक अकाउंट है, और उसमें जो है वो आप जो भी बैंक को एड्रेस देंगे अपना जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके बाद आप अपना फाइनेंस के ऑफिस से जाके एक्टिविटी ओपन करवाएंगे। अब आप समझेंगे डॉक्यूमेंट आपके पूरे हो गए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड में जाकर वो करना चाहते हैं। अब 88 आर्टिकल के अंडर आप किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें से ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें 89 के लिए चाहिए, उसमें से एक आध डॉक्यूमेंट है जो कि उसमें नहीं दरकार होता, मैंडेटरी उस तरह नहीं होता, वो आप बाद में भी सबमिट करा सकते हैं। अब उस वीडियो में मैं आपको उसकी जो चेकलिस्ट है या जो उसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको उसमें बताऊँगा। आई होप कि ये वीडियो कुछ ना कुछ आसानी हुई होगी आपको समझने में, और आप कमेंट्स के ज़रिए भी, शेयर के ज़रिए भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। एंड आई वुड इनकरेज कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियोस जो मुख्तलिफ मैं बना रहा हूँ उसके अंदर आप उसको मिस आउट ना करें। साथ में आप शेयर और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो आई रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर दूसरी वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सो टेक केयर।